हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए हम लेके आए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक। और इस ट्रिक में हम देखेंगे कोई भी नंबर एक से स्टार्ट होने के बाद में कहाँ तक भी जाए, जहाँ तक आप सोच सकते हो उसका कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। उसके लिए हम आपको एक ही मेथड बताएंगे और वही मेथड यूनिवर्सल होगा और सबसे बेस्ट होगा, सबसे कम टाइम में होगा। चलो आओ शुरू करते हैं। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नंबर्स का स्क्वायर आना चाहिए। बेसिक नंबर्स के स्क्वायर की बात करें तो 1 से लेके 20-25 तक तो जनरली लगभग सभी को याद रहते हैं। और उसके बिहाफ पर अपन उसका यूज करते हुए अपन बेस मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट बेस पर काम करता हूँ। पहले ये बताते हुए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर मुझे अगर करना हो तो मैं उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसे स्क्वायर कहूंगा। जैसे कि अगर कोई नंबर ए है, अगर ए का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको डिनोट करते हैं ए स्क्वायर से। और ए स्क्वायर कैसा होता है? ए की पावर दो लगा दिए तो इसको ए स्क्वायर कहेंगे और इसको ए स्क्वायर बोल दिया, ये ए स्क्वायर हो गया। अब अपन आते हैं सीधे करेंगे कैसे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो आपके लिए हम लेके आए बेस मेथड। बेस मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी नंबर को एक फिक्स बेस से लेके कंपेयर करके उसका स्क्वायर करना सीखो। तो बेस 10 ले लिया मैंने, 100 ले लिया, 100 बेस ले लेता हूँ, एक 1000 भी ले लेता हूँ और एक 10,000 ले लेता हूँ। ये प्रॉपर मैंने 3-4 बेस ले लिए और इस बेस के आधार पर मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा कि आप किसी भी नंबर का बेस से चेंज करने के बाद में स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं 10 बेस की बात करूं तो मैं ये बात करूंगा कि कोई ऐसा नंबर जो नियर अबाउट 10 हो। अगर मैं 100 बेस की बात करूंगा तो मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा जो नियर अबाउट 100 हो। 1000 की बात कर रहा हूँ तो वहां कह रहा हूँ कि नियर अबाउट 1000 होगा। 10,000 की बात कर रहा हूँ तो नियर अबाउट 10,000 की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, इसके नियर अबाउट मैं ले लेता हूँ 92 ले लेता हूँ, इसके नियर अबाउट ले लेता हूँ 1006 ले लेता हूँ, इसके नियर अबाउट ले लेता हूँ 10008 ले लेता हूँ। कोई भी नंबर मैं ले सकता था। अगर इन नंबर्स का मैं स्क्वायर करने लगा तो मैं कहूंगा कि 8 का स्क्वायर बताइए, 92 का स्क्वायर बताइए, 1006 का स्क्वायर, 1008 का स्क्वायर बताइए। तो इनका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल बेस से कंपेयर करना पड़ेगा। ओरिजिनल बेस अपन ने कितना लिया, 10 से कंपेयर करना पड़ेगा, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। सभी को मैं कंपेयर करता चलता हूँ और चेक करता जाता हूँ। सभी का मैं एक साथ बताऊंगा, उससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप 10,000 से भी बड़ा कोई नंबर लेंगे तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं 10 से कंपेयर करता हूं, मैं 8 का स्क्वायर निकालना चाह रहा था तो मैं यहां से कंपेयर कर रहा तो कितना अधिक है ये? सर ये 2 अधिक है, 8 से बेस है जो ओरिजिनली। यहां पे मैंने चेक किया, सर इसमें 8 का गैप था, इसमें कितना था, 6 का गैप था, और यहाँ पे कितने का था, सर यहाँ पे 8 का गैप था, ये प्लस था, ये भी प्लस का था, ये माइनस का था और ये भी माइनस का था। आपने कहा सर ओरिजिनली बेस से 2 कम था, ओरिजिनली बेस से 8 कम था, ओरिजिनली बेस से 6 अधिक था, 8 अधिक था। तो आप क्या करेंगे, काम केवल और केवल उस नंबर पर करेंगे जो बेस से कम या अधिक है, उस नंबर पर करेंगे जो बेस से कम या अधिक है, उस नंबर पर करेंगे जो बेस से कम या अधिक है। तो देखिएगा, अगर मैंने यहां चेक किया कि 8 नंबर का 8 का स्क्वायर करना था तो मैं कहूंगा कि सर ये ओरिजिनल बेस से 2 कम था। तो मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिनल बेस है उसका स्क्वायर, वो डिफरेंस लेके देखा, ओरिजिनल बेस से जो गैप था 2 का था, जो कम या जो अधिक है उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप क्या करेंगे, 2 कम था, ओरिजिनल बेस से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ओरिजिनल बेस से कितना कम था, ओरिजिनल बेस से 8 कम था, तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। ओरिजिनल बेस से 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। और ओरिजिनल बेस से 8 अधिक था, 8 अधिक का स्क्वायर 64 लिख दिया। ये सभी को 8 6 4 इनका सभी का आता होगा इसमें। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां बताऊंगा कि यहाँ पे बेस में आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी। नंबर ऑफ जीरो जैसे ही मैं काउंट करा तो मैंने पाया यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है। और मैं कह दूंगा कि सर अगर जितनी जीरो यहाँ पे हैं उतने ही नंबर ले लूंगा मैं स्क्वायर वाले डिजिट के। यहाँ पे जीरो एक बार था तो मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे जीरो 2 बार था तो मैंने 2 डिजिट्स ले लिए, यहाँ पे जीरो 3 बार था मेरे पास 2 डिजिट थी तो मैं एक डिजिट और बना लूंगा। एक डिजिट कैसे बनाऊंगा, एक डिजिट जीरो लगा के बना लिया आगे। और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पे सर 4 बार 4 जीरोस थे तो यहाँ पे 4 डिजिट होने चाहिए थे, 4 डिजिट होने चाहिए थे। ये बात यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नेक्स्ट काम हम करेंगे कि सर जो नंबर था उसको हमने कंपेयर किया बेस से जितना कम था जितना अधिक था उसका स्क्वायर कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितना कम या जितना अधिक है उसका डबल करना है। आपने कहा सर 2 कम था तो 2 का डबल कितना हो गया, आपने कहा सर 2 का डबल है तो 4 हो गया। 2 का डबल है जो 4 हो गया, पर यहाँ पे माइनस में हो रहा था, कम हो रहा था, तो आप उसको बेस में अगर कम हो रहा है तो कम कर देंगे, अधिक हो रहा है तो अधिक कर देंगे। तो आपने कहा सर 4 हो गया 2 का डबल, तो 10 में से 4 कम कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ बात करूं मैं, यहाँ बात करें तो आप क्या कहेंगे, सर ओरिजिनली हमने 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, अब 92 का स्क्वायर लिखना था। ओरिजिनल बेस 100 था, 100 से 8 कम था, तो हमने कहा 8 कम था तो 8 का डबल कितना हो गया, 16। अब 16 नेगेटिव है तो बेस में से 16 घटा देंगे। बेस कितना था इस बार बेस मेरा 100 था, 100 बेस से मैंने 16 घटा दिया तो कितना हो गया, 100 से 16 घटाया तो कितना हो गया, 84। 100 से 16 घटाया तो 84 हो गया। सेम वे में मैं यहां कंपेयर करने लगा तो आपने कहा सर यहाँ पे 6 अधिक था, 6 अधिक था तो 6 का स्क्वायर लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं आई। अब क्या करूंगा मैं, 3 डिजिट बना लिया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या करूंगा कि जितना कम या जितना अधिक उसका स्क्वायर, जितना कम या उतना जितना अधिक उसका स्क्वायर, वो कर दिया। अब जितना कम या अधिक उसका डबल, 6 का डबल 12 प्लस में हो रहा है, अधिक था तो प्लस में कर देंगे। 12 किस में ऐड करेंगे, जो बेस था उसमें। बेस कितना था, बेस तो मेरा 1000 था, तो 1000 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया, 1012। और ये 1006 का स्क्वायर हो गया, 1006 का स्क्वायर हो गया 1012036। और जैसे ही मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करने लगा तो आपने कहा सर 8 अधिक था तो मैंने कहा 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जितना कम या जितना अधिक उसका डबल करना है। 8 का डबल 16 हो गया, 16 ऐड कर देना है बेस में। ओरिजिनली बेस कितना था 10,000, 10,000 में मैंने 16 ऐड किया तो कितना हो गया 10016। और ये इसका स्क्वायर हो गया 1008 का, 1006 का, 92 का, 64 का। अगर मैं कोई और नंबर्स लेता हूं इनके कंपेयर करते हुए, मैं कोई भी नंबर लेता हूं, देखिएगा मैं अगर एक नंबर लिखता हूं, यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं 10 बेस पर लिख देता हूं, मैं कोई अधिक ले लेता हूं। इस बार 14 का मुझे स्क्वायर करना था, यहाँ पे मैं करा कम ले लिया था, इस बार अधिक लेते, मैं कोई नंबर लिख लेता हूं 113 लिख दिया, कम लिया था इस बार अधिक लिया था, इस बार कम ले लेते, मैं लिख देता हूं 983 लिख दिया। और यहाँ पे 10,000 से मैंने अधिक लिया था, इस बार कम ले लेते, इस बार कम लिया तो कितना ले लेते 9,987 ले लेते। इसका स्क्वायर करना था हमें, इसका स्क्वायर करना था हमें, इसका स्क्वायर करना था हमें, इसका स्क्वायर था हमें। तब कैसे करेंगे आप स्क्वायर, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सर इसका बेस क्या लूंगा 10, इसका 100, इसका 1000, इसका 10,000, क्योंकि सभी नंबर्स मैंने देख लिया कि नियर अबाउट किसी परफेक्ट जीरोस, जो परफेक्ट राउंड फिगर है उसके नियर अबाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं 14 का स्क्वायर करने लगा, मैंने कंपेयर किया सर 10 से 4 अधिक था, तो पहला स्टेप क्या करना था, स्टेप वन में क्या करना था, जो गैप था, जो कम या अधिक था, प्लस या माइनस था, ए बोल दिया, तो ए का स्क्वायर, देन ए का डबल, और देन इसको ऐड कर देंगे बेस में। ये दो स्टेप करने, ए का स्क्वायर लिखना है, ए का डबल को बेस में ऐड कर देना। तो आपने कहा सर 14 का स्क्वायर, 14 को मैंने कंपेयर किया बेस से, तो सर 4 अधिक था, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का मैंने लिया, 16 का 16 लिखा। पर मेरे को ध्यान में आया सर 10 बेस पर ही काम कर रहा था, तो जीरोस एक है, तो एक डिजिट पर ही काम करेंगे, तो एक डिजिट पर काम करा, 6 लिख दिया, एक को कैरी के रूप में लिख दिया मैं ऊपर, एक को कैरी के रूप में ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, 4 अधिक था, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब इसके बाद में मैंने देखा 4 अधिक था, तो 4 का डबल करूंगा, 4 का डबल कितना हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। 8 में मैं 8 को किस में ऐड करता, 8 को मैं बेस में ऐड करता, बेस कितना था मेरा 10, 10 को 10 में ऐड करा मैंने 8 को, तो कितना हो गया 18, पर एक कैरी बची हुई थी, तो एक कैरी और जोड़ दिया, तो 19, 196, गुड। 113 का कैसे करेंगे, हमने कहा सर ओरिजिनली बेस 100 था, 100 से 13 अधिक है, 13 अधिक है, तो कोई बात नहीं, 13 अधिक है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, जितना कम या जितना अधिक उसका स्क्वायर, 13 अधिक था, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 196। हमने कहा सर दो जीरोस थे तो दो डिजिट पर काम कर लिया, दो जीरोस थे तो दो डिजिट पर काम कर लिया, 169 लिखने के बाद में हमने पाया कि सर एक कैरी बच गई, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लिख दिया, 13 का डबल, 13 का डबल कितना हो गया 26, 26 को मैं किस में ऐड करता, बेस में ऐड करता, 100 में 26 ऐड करा, तो 126, पर एक कैरी बची हुई थी 137, 127 हो गया, 126 में एक कैरी ऐड करा, 127 हो गया। और कोई नेक्स्ट नंबर लेता हूं, 983 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, 983 का मैंने कंपेयर किया कि 1000 से 17 कम था, 1000 से 17 कम था, तो सबसे पहला काम 17 का स्क्वायर लिखना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब क्या करेंगे सर, 17 कम था, तो आपने कहा सर 17 का स्क्वायर लिख दिया। अब 17 का डबल करना है, 17 का डबल 34,000 से क्या करेंगे सर, कम हो रहा था तो कम कर देंगे, 34,000 से कम करा तो कितना हो गया सर, हमने लिख दिया 966, 34 कम हो गया 966, तो ये 983 का स्क्वायर हो गया। 983 का स्क्वायर कितना हो गया 966289। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9987, इसका स्क्वायर करने लगा तो मैं पाऊंगा सर ये कितना 13 कम था, ओरिजिनली बेस 10,000 से 13 कम था, कोई बात नहीं, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। और मैंने चेक किया यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 थी, तो आप क्या करेंगे सर 4 डिजिट बनाएंगे, कोई बात नहीं 4 डिजिट बना लेंगे। अब क्या करेंगे सर 13 कम था, 13 कम था, तो 13 कम था तो पहला काम कर दिए कि 13 का स्क्वायर, दूसरा काम 13 का डबल, 13 का डबल कितना हो गया 26, 26 10,000 से कम करे तो कितना हो गया 9,974, 9,974, तो ये 9987 का स्क्वायर हो गया 99740,169। और आपने देखा कि सर हम आपको समझाते टाइम ही आपको 5 से 10 सेकंड में कर दिए, तो आप खुद से करेंगे और एक बार समझने आने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी नंबर का कितना आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर बताओ, 983 नंबर का स्क्वायर निकालना क्या इतना आसान हो सकता है किसी भी मेथड से? कहा सर ये तो बहुत ही आसान है। तो देखिएगा, अगर मैं अब ये बेस से डिफरेंट हटके कोई नंबर लेता हूं तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा कि सर मैं बेस मेथड से मैंने 8 एग्जांपल ले लिए। अब मैं क्या करता हूं 2-4 एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं।
वो कोई नंबर लेते हैं उस पर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ताकि देखिएगा अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं एक्स वाई जेड 2 डिजिट 3 डिजिट जितना भी है तो इनके नियर अबाउट लेता हूं। मैंने लिखा 982 982 का मैं स्क्वायर करना चाहा तो मैं कैसे करूंगा 982 का स्क्वायर? 1000 के नियर अबाउट है, 1000 के नियर अबाउट है तो मैं करूंगा सर 18 कम था 1000 से तो सबसे पहला काम 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। 18 का स्क्वायर मैंने लिखा 324 तो 24 यहाँ लिख दिया और 3 को कैरी में लिख 324 एज इट इज लिख दिया क्योंकि 1000 से कंपेयर कर रहे थे तो आपने कहा सर 324 लिख दिया। अब का अगला काम क्या है कि 18 का डबल 36 कम कर देंगे तो यहाँ से 36 कम करे 1000 में से 36 20 1000 था ना तो 36 कम करे तो कितना हो गया 964। और कोई नंबर लेता हूँ 116 ले लेता हूँ। 116 का मैं स्क्वायर करने बैठा 116 का मैं स्क्वायर करा तो क्या पाऊंगा सर 16 अधिक था तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। पर मैंने देखा कि सर ये 100 से कंपेयर कर रहे थे तो 2 डिजिट ही आने चाहिए थे क्योंकि इसमें 2 जीरो आते हैं तो 2 को कैरी के रूप में ले लेंगे 2 को कैरी के रूप में ले लिया। तब आपने क्या बोला सर 16 अधिक था 16 का स्क्वायर कर दिया अब 16 का डबल करना है 16 का डबल 32 को बेस में ऐड कर देना है। बेस कितना था बेस तो मेरा 100 था तो 100 बेस में मैंने 32 ऐड किया तो 132 पर 2 कैरी थी 134। और कोई नंबर लेता हूं मैं और कोई नंबर लिया मैंने 87 तो ले लिया था अभी 89 ले लेते हैं। 89 का मैं स्क्वायर करने लगा तो मैंने कहा सर ये ओरिजिनल बेस 100 से 11 कम था तो 100 से 11 कम था तो 11 का स्क्वायर 1 2 1 को कैरी के रूप में ले लिया। देन इस 11 का डबल करा 11 का डबल 22 हो गया। अब 22 को 100 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 78। 22 को 78 100 में से घटाए 78 1 कैरी थी तो 79। अभी तक हमने देखा ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो नियर अबाउट किसी परफेक्ट नंबर के हो जो परफेक्ट नंबर इन द सेंस कि राउंड फिगर नंबर। अब क्या करेंगे कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि 1000 के आसपास या 100 के आसपास ये 500 के आसपास आ जाए 600 के आसपास 250 के आसपास 350 के आसपास। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। अब करेंगे बेस चेंज करना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो बेस को चेंज भी कर सकते हैं अपन। बेस को चेंज कैसे करेंगे आपने कहा सर एक तो हमने बेस देखा था 100 क्योंकि 10 के बेस पे तो सभी का आता है और 1000 क्योंकि बाकी 10,000 वाला यूज भी नहीं था तो 100 और 1000 बेस की जनरल ले लेंगे अपन यूज। तो 100 बेस पे मैंने कहा सर मैं अगर 100 बेस को आधा कर दूं 50 बेस भी कर सकता हूँ। 100 बेस का आधा कर दिया मैंने 100 बेस का 3 गुना भी कर सकता हूँ 300 कर दिया 300 बेस। 100 बेस का 4 गुना भी कर सकता हूँ मैं 400 बेस और इसका 5 गुना भी कर सकता हूँ 500 बेस। तो आपने कहा सर 5 गुना कर दूंगा तो यहाँ कहीं कोई नंबर 5 गुना हो रहा होगा बाकी चेंज प्रोसेस तो सेम ही होगा। चलो आगे 1000 की बात करेंगे बाद में 1000 का भी कर लेंगे। एक बार अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ मान लीजिएगा कि 300 बेस पर काउंट करो मुझे मान लो 307 का स्क्वायर निकालना था 307 का स्क्वायर निकालना था तो मैं क्या करूंगा। अब इस बार ये तो पक्का था कि मैं इसको बेस 100 भी नहीं ले सकता 1000 भी नहीं ले सकता क्योंकि 200 का गैप हो गया। तो आप क्या कहोगे सर मैं इसका बेस ले लेता हूं 300। मैं 300 बेस लेने लगा तो मेरे दिमाग में आई इससे मैं 300 बेस ले लूंगा प्रक्रिया सेम कर दूंगा पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा होगा कि यार 300 बेस पे हो नहीं रहा। तो आप यहां से कंपेयर करा मैंने कंपेयर किया कि ये सर 7 अधिक था ओरिजिनली बेस से। पहला काम सर जितना कम या जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर देना 7 अधिक था तो 7 का स्क्वायर 49 कोई आपत्ति नहीं। अब क्या करना था वो काम क्या कर रहे थे हम जितना कम या जितना अधिक था उसका स्क्वायर लिख दिए। अब कम है तो उसका डबल करके का जो कम कर दो
अधिक है तो उसका डबल करके अधिक कर दो। तो ये अधिक था, तो मैंने जैसे ही अधिक था तो मैंने देखा सर 7 अधिक था, 7 का डबल 14, और 14 को मैं किस में ऐड कर देता, बेस में 300। पर ये ओरिजिनल बेस थोड़ी था 300, ये तो हमारे 100 बेस का 3 गुना था, तो हम जितना आएगा उसको भी 3 गुना कर देंगे। हमने कहा सर वैसे तो हम 314 लिख देते, पर 314 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 314 का 3 गुना करेंगे हम, और 314 का 3 गुना जब हम करने लगे, हमने कहा सर 314 का 3 गुना कितना हो गया, 942, 942। आप ओरिजिनल बेस से चेंज करें, हमने कहा सर 3 गुना चेंज करें, तो हमने 3 गुना कर देंगे जो नंबर था। जैसे कोई नंबर लिखता हूं 212 लिखता हूं, 212 का स्क्वायर करना था तो मैं क्या करूंगा सर, 212 का स्क्वायर करना था तो 212 का मैं अब करूंगा कंपेयर किया, 12 अधिक था, 12 का स्क्वायर कितना लिखा 144 कर दिया एक कैरी के रूप में और 44। उसके बाद में मैंने चेक किया कि सर 12 अधिक था तो 12 का 2 गुना करना है, 12 का डबल करना है, 12 का डबल 24, 24 को 200 में ऐड कर देता, पर क्या होता सर ये 2 गुना है, 24 को 200 में ऐड किया तो 224, पर इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डबल बेस पे है, 200 बेस पर है। अपने कहा सर 2 गुना कर देंगे तो 224 लिख देता मैं, पर 224 नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका डबल लिखूंगा, और इसका डबल कितना हो गया 248, सॉरी 448, पर एक कैरी थी तो मैं इसको लिख देता हूं 449। इट्स गुड। नेक्स्ट कोई भी नंबर लिखता हूं मैं, और कोई बेस पे लिखता हूं, मैं यहां पे बेस लेता हूं, कोई नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिखता हूं मैं यहां पे 406 का स्क्वायर मुझे करना था, तो मैंने कहा सर 406 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आपने कहा सर 6 अधिक था तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए, बेस 100 था तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का 4 गुना था तो 4 गुना कर देंगे। तब आप क्या करें सर 6 का डबल करेंगे, जितना अधिक जितना कम था उसका स्क्वायर कर दिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जितना अधिक जितना कम उसका डबल करना है, 6 का डबल 12 हो गया, अब 12 को मैं 400 में ऐड कर देता तो 412 हो जाता, पर कितना गुना करूंगा 4 गुना करूंगा इस बार, क्योंकि इस बार 4 गुना बेस है, तो 412 का 4 गुना कितना हो गया सर 1648 हो गया, 412 का 4 गुना कितना हो गया 1648 हो गया। और कोई नंबर लिखता हूं तो ये कितना हो गया 1464836, 406 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, कोई नंबर लिखता हूं मैं 387 का स्क्वायर करना था, तब क्या करेंगे आप 387 का स्क्वायर करना था, तो ये कितना अधिक कितना कम है सर, ओरिजिनल बेस 400 था, 400 से 13 अधिक या 13 कम है, तो 13 अधिक या 13 कम पे बात करें, 400 से 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया 13 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 13 का डबल करेंगे, 13 का डबल कितना हो गया 26, 13 का डबल 26 हो गया। अब क्या करेंगे 26 को 400 में से लेस करना था, 26 को 400 में से लेस करा तो कितना हो गया, 26 को 400 में से लेस किया तो कितना हो गया 374, पर 374 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा सर, इसका 4 गुना बेस था, ओरिजिनल बेस से 4 गुना था तो इसका भी 4 गुना लिख दूंगा, इसका 4 गुना कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया 7 8 9 हो गया, 9 हो गया, देन कितना हो गया 12 तो 14 हो गया। तब आप क्या करें, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहते इसको डायरेक्ट 7 लिख देता हूं 14976। आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं कोई नंबर लेता हूं जो 50 के बेस पर भी चेंज हो रहा हो, भाई आप क्या करोगे सर, ऐसा थोड़ी है कि मेरा 307 ही आए, ऐसा भी तो होता है 250 आए 256 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखते हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो इनके मिडल पे, तो हमने देखा कि सर जितना गुना बेस होगा उतना गुना कर देंगे, तो हम चेक करें कि सर 250 गुना कर दे, 150 गुना कर दे, तो अब देखते हैं। ओरिजिनल बेस हमने लिया 100, तो 100 से हम चेंज करते हैं, 100 से 50 बेस कर देते हैं, 100 बेस ओरिजिनल था, इससे हमने 50 बेस किया, 50 किया, इसके अलावा हम 150 बेस कर सकते हैं, 250 बेस कर सकते हैं, 250 बेस 350 बेस कर सकते हैं। तो आप देखिएगा वही करेंगे हम
सर अगर मुझे 50 बेस पे काम करना होता तो आप कहोगे सर मैं क्या करूंगा 50 बेस पे, मैंने लिखा 57 का स्क्वायर करना था। 57 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर? 57 का स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या देखा सर, 7 अधिक है 50 से, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 में कोई आपत्ति नहीं है। देन अब क्या करेंगे सर, 7 अधिक है तो 7 का डबल कितना हो गया 14। तो 14 है तो 14 ऐड कर देंगे किसमें, ओरिजिनल बेस 50 में। तो 50 में आप 14 ऐड करें तो कितना हो गया 64 का। अब इस बार बेस का क्या किया है, आधा किया है, तो 64 का आधा कितना हो गया 32। एक और तरीका है 50 के बेस में, आप क्या करेंगे इस नंबर को देखेंगे कि ओरिजिनल बेस 50 से कितना अधिक था, 50 से 7 अधिक था, इस साइड तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और जितना अधिक था उसको 25 में ऐड कर देंगे। जितना कितना अधिक था 7 अधिक था, तो 7 को 25 में ऐड करें तो 32 हो गए। ये दूसरा तरीका हो सकता है। ये दूसरा तरीका वास्तव में इसी मेथड का है कि आपने कहा सर इसका भी आधा होएगा और इसका भी आधा होएगा, तो जितना अधिक है वही तो हो गया ये बात, तो और ये 25 हो गया। तो ये हमने याद कर लिया कि 25 में डायरेक्ट ऐड कर देंगे जितना अधिक है। तो वो एक याद करने का तरीका हो गया। मैं अगर 58 का लिखता हूँ, 58 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे दूसरे मेथड से बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, और अब क्या करेंगे सर 8 अधिक था तो 8 को 25 में ऐड कर दिया, कितना हो गया 33। और कोई नंबर लिखता हूँ 43 का मैंने स्क्वायर करना चाहा तो 7 कम था तो 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, और क्या करेंगे 7 कम था तो 25 में से 7 कम कर देंगे, 25 में 7 कम किया तो 18 हो गया। और कोई नंबर लिखता हूँ 41 लिखता हूँ। 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर, 25 की बात कर रहे थे, 50 की बात कर रहे थे, 50 से 9 कम था तो 9 का स्क्वायर 89 लिख दिया और 9 कम कर दे 25 में से, 25 में से 9 कम किया तो 16 हो गया, 16 81। तो ऐसे करके आप 50 बेस देखा। अब मैं बताता हूं आपको 150 बेस पर 250 बेस पर क्या करेंगे सर, इसमें ढाई गुणा कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, कोई नंबर मैंने लिया 256 का मुझे स्क्वायर करना था, 256 का स्क्वायर करना था, तो इस बार ये ओरिजिनल बेस से कितना गुणा है, ढाई गुणा ओरिजिनल बेस से काम कर रहा है। तो 256 है जो 50 250 से 6 अधिक था तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, 6 अधिक था तो 6 का डबल ऐड कर देंगे, 6 का डबल कितना हो गया 12। 12 को किस में ऐड करेंगे सर, 250 में ऐड करेंगे। 250 में 12 ऐड करा तो कितना हो गया 162 का क्या करना पड़ेगा 262 का क्या करना पड़ेगा सर, हर बार जब 400 बेस हो रहा था तो मतलब ओरिजिनल बेस से 4 गुना हो रहा था तो हम 4 गुना कर रहे थे, 300 बेस हो रहा था तो ओरिजिनल बेस से 3 गुना हो रहा था तो हम 3 गुना कर देते। तो यहाँ ओरिजिनल बेस से 2.5 गुना हो रहा है तो 2.5 गुना कर देंगे। इसका 2.5 गुना कितना हो गया, 2.5 गुना को मैं 5/2 लिख दूं, और इसको मैंने बोला 131 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 556 इसका स्क्वायर हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस मेथड से, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इसमें टाइम भी कम लगेगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बूस्ट होगी। तो ऐसे स्पीड्स के लिए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जो आपका बेस मेथड से अलग एक और तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ। 2 डिजिट मेथड में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। वैसे मैं इसी को प्रेफर करता हूं, मैं आपको एडवाइस भी यही दूंगा कि आप एक ही तरीके पे काम करो, इसी पर करो। पर मैं क्या करूंगा, उसको भी सिखा देता हूं कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर करना हो तो उसके लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं। मैं उसको प्रेफर कम करता हूं, बाकी है कि आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता देता हूं। कोई नंबर लिखा, कोई भी XYZ 2 डिजिट नंबर 87 ही लिख लिया। 87 का जब मुझे स्क्वायर करना था तो सबसे पहले मैं इसको 2 डिजिट नंबर है तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक लास्ट वाला नंबर, एक पहले वाला नंबर। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, इस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या करेंगे कैरी लेते चलेंगे, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 87 का मल्टीपल कितना हो गया 8 into 7 का मल्टीप्लाई 56, और 56 का डबल करें तो कितना हो गया 112 में। अब क्या करेंगे, जितना कैरी था उसको ऐड कर देंगे। 112 में 4 कैरी था ना, 49 था तो इसका 4 कैरी को ऐड कर दे। 112 में 4 ऐड करें तो 116 हो गया 116। अब 11 कैरी आ गए। अब इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64
64 में 11 ऐड करें तो कितना होगा 75। 64 में 11 ऐड करें 75। क्या इसको चेक कर सकते हैं हम? चेक करेंगे उस वाले मेथड से। उस वाले मेथड से हमने चेक किया सर 100 से 13 कम था, 13 का स्क्वायर कितना लिख गया 69, 1 कैरी आ गया। अब क्या करेंगे 13 का डबल 26, 26 कम कर देंगे 100 में से 26 कम करें तो कितना हो गया 74, 74 में ऐड करा 75। मैं इसको करता हूं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं 75, 69। और दूसरा कोई नंबर लिखता हूं, दूसरा नंबर मैंने लिखा 62। 62 का स्क्वायर करना था, 62 का स्क्वायर करना था। इसको बोला 4, इसको बोला दोनों का मल्टीपल और उसका डबल। दोनों का मल्टीपल 12, 12 का डबल 24, 24 का 4 लिख दिया मैंने। और फिर दो कैरी आ गई, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 38 हो गया। मैं कैसे करूंगा सर 50 से 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का मैंने एक कैरी ले लिया, एक और 44 को लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे सर 12 अधिक था तो क्या करेंगे 12 जितना अधिक है उसको 25 में ऐड कर देंगे। 25 में 12 ऐड करें तो 37 हो गए, 37 और 1 38। इसका करता हूं मैं, इसको करता हूं। कोई भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले लेते हैं। कोई भी नंबर मैंने लिया 78 ले लिया। 78 का स्क्वायर करने लगा तो मैंने कहा सर 78 का स्क्वायर करते हैं तो पहले इस वाले मेथड से क्या करेंगे सर, इस वाले नंबर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का 4 लिख दिया। इस वाले अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 56 हो गया, 56 का डबल कितना हो गया 112। 112 में कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, 6 बचा हुआ था। 112 में 6 ऐड करें तो कितना हो गया 118। 118 का 8 लिख दिया, 11 कैरी आ गई। अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 में 11 कैरी जोड़े कितना हो गया 60। और वैसे करेंगे तो अपन क्या पाएंगे सर 78 है, 78 का स्क्वायर कर रहा था मैं, 78 का स्क्वायर कर रहा था तो कितना हो गया 78 का स्क्वायर कर रहा था 100 से 22 कम है। 22 कम है तो मैंने देखा 22 कम है तो क्या करेंगे सर 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 22 का स्क्वायर 484 तो 4 यहाँ लिखा, 84 यहाँ लिख दिए, 4 को कैरी के रूप में लिखिए। और आप क्या करेंगे 22 जितना कम है उसका डबल कर देंगे तो 22 का डबल कितना हो गया, 22 का डबल हो गया 44। तो 100 में से 44 घटाया तो कितना हो गया, 100 में से 44 घटाया तो 56 में 4 कैरी ऐड किया 60 84। मैं इसको करूंगा। तो हमने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड्स। आपने हर एक नंबर का ट्राई किया तो ऐसे आप क्या करेंगे, अब सारे नंबर्स जो आपके दिमाग में आते हैं सभी नंबर 10,000 भी, मैं तो कहता हूं आप लाख पर भी काम करो। उस पर काम करने की वजह से आपका क्या होगा कि आप छोटे छोटे नंबर्स पर कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपको तो पता है कि जनरली कहां से कहां तक आएगा सर 1000 तक के ही तो काम आएंगे। आप 1000 तक के ले ले, मैं आपको 10,000 तक सिखाया हूं। और कोशिश करना कि आप जितना ज्यादा कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका कैसे देखते हैं, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उस स्क्वायर रूट पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ये कैलकुलेशन का पार्ट तो है ही है, इसके अलावा अपन इसको एग्जाम ओरिएंटेड कैलकुलेशन का पार्ट कहेंगे और एक सीरीज चलाएंगे कि कैलकुलेशन बूस्ट सीरीज। थैंक यू।